कश्मीर का जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर 4 दिन में 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। 12 से ज्यादा आतंकियों के मददगारों पर एक्शन हुआ है। लगातार जम्मू कश्मीर में अब आतंकियों पर दोहरी मार पड़ रही है, क्योंकि एक तरफ तो जो इनके मददगार हैं उन पर बाहरी एक्शन जो है वो देखा जा रहा है। जिस तरीके से एक्शन इन पर लिया जा रहा है, एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां हो रही हैं, कई लोगों को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है। 100 से ज्यादा ठिकानों पर जो है अभी तक छापेमारी की कार्रवाई देखी गई है। बहुत सारे सबूत हाथ लग चुके हैं, जिसके सहायता से अब आगे ये कार्रवाई पड़ रही है और एक एक कर इन मददगारों की पहचान कर इन्हें उजागर किया जा रहा है, इन पर कार्रवाई की जा रही है, सख्त एक्शन इन पर लिया जा रहा है। ये घटनाएं जम्मू जोन में हुई है, उस संदर्भ में हमने जो केस रजिस्टर किए थे उनमें जो OGW सपोर्ट बेस है उसके खिलाफ सभी ज़िलों में सर्चेस कंडक्ट की गई हैं और काफ़ी सारी जगह पर हमने लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया भी है। इसके अलावा जैसे आप देखेंगे तो जो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने किश्तवाड़ में 7 इंडिविजुअल्स की हैं जो पाकिस्तान में क्रॉस हैं और इनके खिलाफ भी अभी लगातार कार्रवाइयाँ जारी हैं। सर्चेस अभी और भी कंटिन्यू होंगी और जो भी आतंकवाद के सपोर्टर्स हैं, जो उसका सपोर्ट बेस है, स्ट्रक्चर है, इकोसिस्टम है, इसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। 50 से जगह पर हमने सर्च वगैरह की है और काफ़ी सारे लोगों को हमने क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है। अभी हमारी और आगे पूछताछ इन लोगों से जारी होगा। विगत दिनों में जो आतंकवादी घटनाएं जम्मू जोन में हुई है, उस संदर्भ में हमने जो केस रजिस्टर किए थे उनमें जो OGW सपोर्ट बेस है उसके खिलाफ सभी ज़िलों में सर्चेस कंडक्ट की गई हैं और काफ़ी सारी जगह पर हमने लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया भी है। इसके अलावा जैसे आप देखेंगे तो जो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने किश्तवाड़ में 7 इंडिविजुअल्स की हैं जो पाकिस्तान में क्रॉस हैं और इनके खिलाफ भी अभी लगातार कार्रवाइयाँ जारी हैं। सर्चेस अभी और भी कंटिन्यू होंगी और जो भी आतंकवाद के सपोर्टर्स हैं, जो उसका सपोर्ट बेस है, स्ट्रक्चर है, इकोसिस्टम है, इसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये सभी ज़िलों में चल रहा है और इसका एम ये है कि जितना भी इनका टेरर सपोर्ट बेस है, स्ट्रक्चर है, इसको नेस्तनाबूद किया जा सके। 50 से जगह पर हमने सर्च वगैरह की है और काफ़ी सारे लोगों को हमने क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है। अभी हमारी और आगे पूछताछ इन लोगों से जारी होगी। जो हाल ही में जो जम्मू डिवीजन में आतंकी हमले हुए, क्या उन हमलों में इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट थी? जिन लोगों को आपने अभी इसका ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है, इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि जो लोग इसमें संलिप्त है और जिन लोगों के खिलाफ एविडेंस वगैरह आएगा तो अकॉर्डिंगली हम लीगल एक्शन उनके खिलाफ लेंगे। अभी पूछताछ के लिए लोगों को बुलाया गया है और एक इसमें गिरफ्तारी हुई है फिरदौस अहमद की। और चलिए, जम्मू कश्मीर में चल रहे अब इस ऑपरेशन पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, देखिए लगातार अब मददगारों पर एक्शन देखा जा रहा है, काफी तेजी के साथ ये एक्शन देखा जा रहा है। एक के बाद एक कई लोगों की इसमें पहचान अब तक हो चुकी है, कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई अब तक हो चुकी है। ताजा अपडेट क्या है? देखिए, बिल्कुल पिंकी, बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप देखिए तो इतने सालों से लगातार सुरक्षा बलों की जो एनकाउंटर चल रहे थे जिसमें हजारों की संख्या में आतंकियों को मारो, तो आखिरकार हो क्या रहा था? आखिरकार कैसे बार बार आतंकवाद एक बार फिर से जिंदा होता था, रिवाइव होता था और फिर आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाता था, फिर मासूम लोगों का खून बहता था, सुरक्षा बलों को पर हमले होते थे। इसी पूरे जो प्लान को देखा गया तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो साजिश थी, पाकिस्तान दरअसल वहां पाकिस्तान में बैठे जो आतंकी हैं उनके जरिए जम्मू कश्मीर में फिर से नेटवर्क को रिवाइव करता था। ये वो ओवरग्राउंड वर्कर हैं जो आप में हमारे साथ आसपास के इलाकों में रहते हैं, मगर हमें नहीं पता ये कौन है। जब सुरक्षा बलों ने इन संदिग्धों पर नजर रखना शुरू की, खुलासा हुआ कि ये वो लोग हैं जो दरअसल बिना हथियारों के आतंकी हैं। यही लोग हैं जो आतंकवादी जो सरहद पार से आते हैं तो उनको घुसपैठ करवा के जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में पहुंचाते हैं। यही लोग हैं जो पैसे के लालच में देश के गद्दार हो जाते हैं, आम इंसानियत के गद्दार हो जाते हैं और फिर इनको आतंकियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर वहां पर खाने पीने का सामान, रहने के लिए जगह या
बाकी जो उनको सपोर्ट चाहिए सुरक्षा बलों की मूवमेंट की जानकारी वो मुहैया करवाते हैं। इसी कारण जो है सुरक्षा बलों ने जो पिछले कुछ ऑपरेशंस किए उसमें जो लोग पकड़े गए उनसे ये खुलासा हुआ कि ये नेटवर्क जो है वो किसी एक इलाके नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में फैला है। और इसीलिए अगर आप देखें तो पिछले 5 दिनों में सुरक्षा बलों ने बड़ा क्रैकडाउन किया। जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उसमें छापेमारी शुरू हुई और लगभग जो जानकारियां हैं कि 150 के करीब इस वक्त लोकेशन खंगाली जा चुकी है, जिसमें 1 दर्जन के करीब लोगों को गिरफ्त में लिया गया है और उनसे पूछताछ चल रही है। एक फिरदौस नाम का शख्स जो भद्रवा का रहने वाला है, डोडा जिले का, ये दरअसल पिछले काफी समय से यहां पर आतंकियों के लिए काम करता था। पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैं उनके साथ संपर्क में था और इसी के जरिए यहां पर रिक्रूटमेंट करना, यहाँ रेडिकलाइज करना जो युवाओं का है वो होता था। और उसके साथ साथ आतंकियों के लिए जो भी साजो सामान उनको चाहिए है, जंगल में कहीं रुकना है, कहाँ उनको जाना है, किसी तरह की जानकारी उसको चाहिए थी वो मुहैया करवाता था। और सिर्फ पैसे के लालच में ये लोग जो हैं ओवरग्राउंड वर्कर जो हैं वो अपने देश के, अपने लोगों के दुश्मन बन जाते हैं। और यही आतंकी अगर आप देखें तो कुछ समय पहले बसंतगढ़ में जो एक बीडीजी मेंबर की हत्या हुई, उसके बाद हमने किश्तवाड़ में देखा 2 विलेज डिफेंस गार्ड्स की हत्या हुई, उनके लिए जिम्मेदार होंगे। और ये लोग जो हैं इसी तरह से काम कर रहे थे, मगर सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जो है ये कार्रवाइयां शुरू की और उसमें अब तक 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिरदौस की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी जो हैं वो भी गिरफ्तार होंगे और उनके साथ उनको गिरफ्तार होने के बाद जो है वो जो खुलासे करेंगे आखिरकार कौन ऐसा लिंक है पाकिस्तान में जो यहाँ पे संपर्क में रहता है, किस तरह के गैजेट्स इन आतंकियों के पास है, किस तरह के हथियार इन आतंकियों के पास है और सबसे बड़ी बात कि आतंकी आखिरकार छुपे कहाँ हैं जो पिछले काफी समय से सुरक्षा बलों की ट्रेस में नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारियां इनसे बरामद की जाएगी अजय, उसके बाद ये ऑपरेशन आगे बढ़ेगा और ऐसे में मददगारों का तो सफाया होगा ही, साथ ये जो आतंकी छिपे बैठे हैं इनका भी सफाया होगा, क्योंकि अब नई घुसपैठ की उम्मीदें जो हैं वो काफी कम है। सर्दी के वक्त में वैसे भी नई घुसपैठ नहीं हो पाती है, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है उससे इनकी ये नई घुसपैठ भी अब काफी हद तक रुक जाएगी, क्योंकि मददगार अब जो बचे हुए हैं, जो अभी भी पकड़ में नहीं आए हैं, वो सतर्क हो चुके होंगे कि अगर कहीं से भी उन्होंने मदद करने की कोशिश की तो शिकंजा उन पर कसा जाएगा और सीधा वो फिर सलाखों के पीछे होंगे, बड़ी कार्रवाई उन पर की जाएगी। अगर आप बात करें छापेमारी की कार्रवाई को लेकर अजय, जिस तरीके से लगातार इतने ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई देखी गई है एक के बाद एक, अगर बात की जाए तो इसमें अकेला कठुआ जिला ऐसा है जिसके 17 ठिकानों पर कार्रवाई हुई है और यहां से गिरफ्तारियां काफी हुई। देखिए बिल्कुल सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां अभी तक जो है वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट से हुई हैं। 10 लोगों को वहां से गिरफ्तार किया गया है। ये वो लोग हैं क्योंकि कठुआ इसलिए ज्यादा ठिकाने हैं क्योंकि सबसे ज्यादा घुसपैठ के जो मामले आए हैं वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आतंकी घुसपैठ करते हैं और उसके बाद यहीं से इन आतंकियों को जो दूर दराज का इलाका है यानी कि कठुआ का बनी इलाका, बसोली इलाका, उसके बाद बसंतगढ़ जो उधमपुर से लगता है और उसके बाद डोडा किश्तवाड़ पहुंचने के लिए या कश्मीर पहुंचने के लिए ये आतंकी निकल कर जाते हैं। जो लियाकत नाम का शख्स कुछ समय पहले पकड़ा गया था, वो लियाकत जो है उसकी गिरफ्तारी के बाद उसने खुलासा किया कि वो कई बार आतंकियों को जो आए थे वहां बॉर्डर के इलाके से ले जाकर पीछे यानी कि जहां उनको जाना था वहां पहुंचा चुका है। कई बार वो हथियारों की कंसाइनमेंट उन तक पहुंचा चुका है और इसी तरह से अब ये जो नए लोग पकड़े गए हैं ये कहीं ना कहीं खुलासा करेंगे कि आखिरकार ये किसके संपर्क में थे और कहां कहां इन आतंकियों को छोड़ा गया। और ये जो नेटवर्क है, आप सोचिए नेटवर्क काम कैसे करता है। ये आम लोगों के बीच में रहते हैं, इनके घर आम लोगों के बीच में होते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, ड्राइवर होते हैं और मवेशियों की तस्करी करना या फिर सामान लेकर जाने के लिए लोड कैरियर लेकर जाते हैं और उसके बाद उनमें सवार होकर आतंकियों को सवार करके उनको कश्मीर या जहां उनको पहुंचना है वहां पहुंचाया जाता है। तो ये सारा नेटवर्क इस तरीके से ऑपरेट करता है कि आम लोगों को या किसी को भी शक होने की कोई जो है गुंजाइश नहीं रहती। मगर जब इंटेलिजेंस का जो है इस्तेमाल किया गया, जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया तो पता चला कि आखिरकार कैसे ये नेटवर्क जो है वो ऑपरेट कर रहा है। और उसी के बाद एडीजी जो जम्मू है आनंद जैन, जब उन्होंने खुलासा किया कि कैसे ये लोग जो है काम करते थे और उसी कारण जो है अब इन पे शिकंजा कसा गया है। और शिकंजा कसने का सबसे बड़ा वजह यह है कि जो आतंकी जम्मू कश्मीर में इस वक्त हैं, जिनकी संख्या लगभग 120 के करीब है, उनको तो मार गिराएंगे सुरक्षा बल कुछ दिनों में, मगर जो आतंकी सरहद पार बैठे हैं जिनकी संख्या 150 से 200 है, वो वापिस अगर यहां जम्मू कश्मीर पहुंचे तो उनको ये जो सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट बेस मिलता है, वो सपोर्ट बेस नहीं मिलेगा तो यकीनन अगर वो घुसपैठ कर भी जाते हैं तो उनको कहीं भी किसी भी समय सुरक्षा बल मार गिराएंगे।
बिल्कुल अजय, और एक और बड़ा अपडेट है इस मामले से जुड़ा हुआ, उस पर भी नजर डाल लेते हैं, हमारे दर्शकों तक ये अपडेट पहुंचाते हैं, उसके बाद इस पर भी आपसे अधिक जानकारी हम लेंगे। घाटी में आतंक के खिलाफ अभियान लगातार जारी है और तेजी के साथ ये अभियान बढ़ता जा रहा है। 2 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। अब इस मामले में 2 सरकारी कर्मचारियों को इस मामले में बर्खास्त किया गया है। बता दें कि कर्मचारियों पर आतंकियों की मदद का आरोप लगा था। पहले भी कई कर्मचारियों पर ऐसा एक्शन जो है वो देखा गया है। इसी सिलसिले में अगर बात करें अजय, तो देखिए जहीर अब्बास एक का नाम है जो कि सरकारी कर्मचारी है, जो कि सरकारी स्कूल में शिक्षक के तौर पर नियुक्त था और 2012 में ये सरकारी स्कूल में शिक्षक के तौर पर नियुक्त हुआ। बात की जाए तो इस पर आरोप है कि 2020 में इस शिक्षक ने 3 सक्रिय आतंकवादियों को अपने यहां रहने की जगह दी थी। 2020 में आतंकियों को इन्होंने शरण दी और उसके बाद अगर बात की जाए तो अब 2024 का अंत है, 2024 साल खत्म होने वाला है और ऐसे में इतने सालों में कितनी मदद मुहैया करवाई गई होगी सरकारी पद पर रहते हुए। देखिए बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि ये सबसे बड़ा कहीं ना कहीं गुनाह है देश की खातिर। जो आप जब आपको नौकरी मिली, जिस सरकार ने आपको नौकरी थी, रोजी रोटी थी, जिसके कारण आपके जो आप यहाँ सरवाइव कर पा रहे हैं, आप देश के साथ गद्दारी करेंगे तो क्या होगा। आप सोचिए कितना खतरनाक हो कि एक टीचर जिसका काम स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, वो पाकिस्तान से आए आतंकियों को अपने घर में पनाह देता होगा, तो वो उन बच्चों को क्या सिखाता होगा। तो ये साफ बताता है कि कहीं ना कहीं ये कार्रवाइयां बेहद जरूरी थी और उपराज्यपाल प्रशासन जो है उसने एक्टिवली काम किया। और उसी में आपको बताऊं जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक 2 और मुलाजिमों को, 2 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है, निलंबित किया गया है। और इसमें 2 जो लोग हैं उसमें एक का नाम अब्दुल रहमान है, अब्दुल रहमान नायक है। अब्दुल रहमान नायक आपको बता दूं 1992 में जो स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के लिए उसको अपॉइंट किया गया और उसके बाद जब ये नौकरी कर रहा था उसी के साथ साथ ये पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के संपर्क में था। इसी अब्दुल रहमान जो कुलगाम का रहने वाला था, इसने दरअसल क्या किया है कि हिजबुल मुजाहिदीन के साथ काम करना शुरू किया और उसके बाद एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो है, इसका नाम गुलाम हसन लोन था, उसकी देवसर का रहने वाला, उसकी हत्या जिन आतंकियों ने की, उन आतंकियों को इसने तमाम लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, तमाम मदद दी और उसमें यह शामिल रहा। जिसके बाद सुरक्षा बलों को जब ये कार्रवाई ये पता चली 2021 में, तो उन्होंने इसकी जांच शुरू की। जांच में पाया गया कि ये अब्दुल रहमान नायक जो है ये दरअसल एक आतंकियों का सहायक है। और आतंकियों का सहायक क्या, ऐसे आतंकी ही कहा जाएगा क्योंकि हथियार बेशक इसके पास नहीं थे मगर ये और ज्यादा खतरनाक था। उसके बाद कार्रवाई हुई और उसके बाद इसको हिरासत में लिया गया। अब इसकी नौकरी जो है उसको बर्खास्त कर दिया गया है। दूसरा एक बड़ा नाम आपको बता दूं, वो है जिसने आतंकियों की मदद दी, वो जहीर अब्बास का है। एक सरकारी टीचर, स्कूल में बच्चे पढ़ाने का काम था, मगर जहीर अब्बास बजाय बच्चों को पढ़ाने के लगातार जो है वो आतंकियों के संपर्क में रहा, आतंकियों को मदद देता रहा, अपने घर में उनको रुकाता रहा और उसके बाद आतंकी गतिविधियां बिल्कुल अजय, आपने बिल्कुल सही कहा, उसमें कहीं ना कहीं ये सीधा सम्मिलित रहा। बिल्कुल अजय, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये जो मददगार हैं ये आतंकियों से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आतंकी सामने होते हैं तो उसकी पहचान होती है आतंकी और ये हमारे लिए खतरा है, लेकिन ये लोग तो हमारे बीच में रहकर ही ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं, मदद मुहैया कराते हैं, बम तक पहुंचाते हैं और यहाँ से वहां सामान ले जाने में इनकी पूरी मदद करते हैं, तो ये और भी ज्यादा खतरनाक है। एक और बड़ा अपडेट, जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन देखा गया। पीओके में बैठे आतंकियों पर प्रहार लगातार जारी है। 7 आतंकियों की संपत्ति को इस सिलसिले में जब्त किया गया है। पीओके में बैठे ये 7 आतंकी जिनकी संपत्ति पर जब्त किया गया है, कार्रवाई हुई है। किश्तवाड़ में आतंकियों की ये संपत्ति जब्त की है, बड़ी कार्रवाई जो है वो देखी जा रही है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंक पर कड़ा प्रहार किया है। पुलिस ने कोर्ट के निर्देश के बाद किश्तवाड़ जिले में 7 आतंकियों की संपत्तियों को जब्त कर लिया और दावा किया है कि जिन आतंकियों की ये संपत्ति जब्त की गई है वो सभी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में छिपे हुए हैं। एनआईए की विशेष अदालत के निर्देश के बाद पुलिस ने राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में आतंकियों की संपत्ति जब्त कर ली है। इसके साथ ही पुलिस ने किश्तवाड़ जिले के उन 11 आतंकियों की तस्वीरें भी जारी की है जो पाकिस्तान चले गए थे और अब वहीं से जम्मू संभाग में आतंकी हमले में मदद करते हैं। पुलिस ने इन आतंकियों समेत कुल 36 आतंकियों को भगोड़ा अपराधी घोषित कर इनकी संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इनमें से 7 आतंकियों की संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। अजय देखिए, ये जो जानकारी है, 7 आतंकियों की संपत्ति को तो अभी जब्त कर लिया गया है, लेकिन इसके अलावा और भी कई ऐसे आतंकी हैं जिनको भगोड़ा घोषित किया गया है और कुछ आतंकियों की तस्वीरें भी जो है वो सार्वजनिक की गई हैं। बता दूं कि किश्तवाड़ में 7 प्रॉपर्टी जो हैं जिनकी
कीमत करोड़ों में है, इसको जब्त कर लिया गया है। और 7 आतंकी दरअसल जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। आतंकी ट्रेनिंग लेकर जब ये घुसपैठ नहीं कर पाए तो पाकिस्तान ने उन आतंकियों का जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं उनका इस्तेमाल वहां से करना शुरू किया। आपको याद होगा कि जब रजौरी, पुंछ में और किश्तवाड़ में टेरर अटैक हुए थे पिछले कुछ समय में, उसमें यह खुलासा हुआ कि पाकिस्तान का जो टेरर नेटवर्क यहां पे था उसको वीक हो चुका था। यहां तमाम आतंकी कमांडर मारे जा चुके थे, तमाम आतंकी जिनको टेरर ट्रेनिंग दी गई थी उनका सफाया हो चुका था। उस वक्त पाकिस्तान ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में या पाकिस्तान में बैठे उन आतंकियों का इस्तेमाल किया जो जम्मू कश्मीर में अपना जिनका घर है, ठिकाना है, जिनके अपने यहाँ पे नेटवर्क है, उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। और लगातार ना सिर्फ राजौरी, पुंछ बल्कि किश्तवाड़, डोडा में भी इसी तरह से उस पूरे आतंकी नेटवर्क को रिवाइव किया गया। उसके बाद सुरक्षा बलों को जब ये भनक लगी कि पाकिस्तान दरअसल इन आतंकियों को जो यहाँ पे वांटेड हैं, जो आतंकी वहां पर टेरर ट्रेनिंग लेकर बैठे हैं, उसके जरिए रिवाइव कर रहे हैं पूरे टेरर नेटवर्क को, तो ये कार्रवाई शुरू हुई थी। और अभी तक अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में करोड़ों रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है जो आतंकियों के मददगार थे या फिर आतंकी जो पाकिस्तान के कब्जे वाले या पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। और उसी के बाद जो है, उसी के तहत जो है 7 प्रॉपर्टी जो है किश्तवाड़ में सीज गई गए हैं। ये उन आतंकियों की है जो पाकिस्तान में बैठे हैं और पाकिस्तान से दरअसल जम्मू कश्मीर में टेरर नेटवर्क को चला रहे हैं, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं या लॉजिस्टिक सपोर्ट जो आतंकियों को चाहिए है उसके लिए तमाम जो है वो मदद दे रहे हैं। इस मैं आपको बता दूं कि ये जो बड़ी कार्रवाई की गई है इसमें करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की गई है, जिसमें घर है, जमीन है, उसको जो है वो कुर्क किया जाएगा और इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि ये आतंकी जो हैं, इन आतंकियों को किसी भी तरीके से जो है वो बख्शा ना जाए। और खासतौर पे इनकी प्रॉपर्टीज को अटैच करने का मकसद ये कि जो बाकी आतंकियों के सहायक हैं, जो यहाँ आतंकियों के मददगार हैं, उनको ये समझ आ जाए कि आप कुछ पैसे के लालच में अगर कुछ करते हैं, मगर आप जब पकड़े जाते हैं जो सुरक्षा बल बख्शेंगे नहीं, तो आपकी प्रॉपर्टीज आपके घर तक को नीलाम किया जाएगा, उसको कुर्क किया जाएगा। बिल्कुल, और इस पर आप नजर बनाए रखिएगा पूरी कार्रवाई पर। अजय, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।